बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इरशादुल शबाब के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब एंड फ़ेसबुक चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बख़ैर-वफ़ीयत होंगे और अपनी ज़िंदगी को निहायत ही अच्छे तरीके से गुज़ारते होंगे। एक बहुत अहम दिन है, बहुत ख़ास दिन है, ख़ास तौर पर इरशादुल शबाब के लिए, उन नौजवानों के लिए जो इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े हैं। क्योंकि एक ऐसी सीरीज़ का हम आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं जो मारूफ़ कारोबारी शख़्सियात हैं उनको इनवाइट किया जाए, उनसे बात की जाए। क्योंकि बहुत से नौजवान चाहते हैं बिज़नेस करना, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठना, उनसे बात करना। तो बेसिकली हम चाहते हैं हम आपके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करें और उन शख्सियात को बुलाकर उनसे पूछें कि किस तरीके से दीन और दुनिया दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने समझ बैठे हैं कि दुनिया अलग है, दीन अलग है और जब तक हम इनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। हमारा मानना ये है, लेकिन आपका मानना ये है कि हम कामयाब नहीं हो सके। दोनों चीज़ों को बहुत अलग-अलग रखा गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफ़ॉर्म से आप तक अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तो मुकम्मल रहनुमाई पहुँच रही है, लेकिन अब कोशिश करेंगे दुनिया की रहनुमाई भी पहुँचे। एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे सब कुछ आपको मिले। इसीलिए आज हमारे साथ जो शख्सियत है, हमारे स्टूडियोज़ में जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत अहम शख्सियत हैं, दिल के बहुत करीब हैं, आपके दिल के बहुत करीब होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो क्योंकि गुजरांवाला के लोग मोहब्बत करने वाले हैं और मोहब्बतें बहुत ज़्यादा बिखेरने वाले हैं। शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ़ की तो मोहताज नहीं है। मिस्टर अली हुमायूं भट्ट साहब हैं, प्रेज़िडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला इंडस्ट्री के और मारूफ़ कारोबारी शख्सियत हैं। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइस सर कैसी शुक्रिया। तबीयत है? ऑल गुड, थैंक सर यू वेरी मच। शुक्रिया सबसे पहले तो अपने कीमती वक़्त में से टाइम देने के लिए सर। क्योंकि मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा है आपकी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कम टू द पॉइंट सबसे सर पहले जी आपकी हम इनिशियल लाइफ़, स्टार्टिंग लाइफ़ के बारे में बात करेंगे। कुछ तारुफ़ आपका और ख़ास तौर पर आपके बिज़नेस का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया शादुल शबाब पे। मैं पहले भी 2-4 प्रोग्राम आपके अटेंड कर चुका हूँ। बड़ा एनर्जेटिक है, माशाअल्लाह। नौजवानों के लिए बड़ी एक मशले राह है कि दीन और दुनिया को कैसे ब्लेंड करके जी, जी। चलना है। खाली दुनिया सब कुछ नहीं है, बिल्कुल, दीन की कितनी अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शादुल शबाब एक अच्छा रोल अदा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं इसके साथ एसोसिएट हूँ पिछले 3-4 साल से, जी, इसलिए जी। मुझे बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है। लोगों सर को शायद नहीं पता, लेकिन लोगों को देखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सर, मेरा शुक्रिया। नाम जी अली हुमायूं भट्ट है। मैं जी, जी। प्रेसिडेंट हूँ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का और साथ में मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 1947 माइग्रेट करके हम लोग इंडिया से आए। अच्छा, उसके अच्छा। बाद मेरे दादा ने बिजनेस शुरू किया, मेरे डैड ने कैरी जी, किया, जी, जी। उन्होंने वही लेगेसी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हमें पास ऑन की। वेरी गुड सर। अच्छा सर, वालिद साहब के हवाले से जी पूछना चाहूँगा। वालिद साहब का बहुत अहम रोल है। जी जी हम अगर रिसर्च करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिस हद तक हम कोशिश कर पाए हैं, उस हवाले से आपने बताना है कि वालिद साहब का कितना अहम रोल रहा आपकी शख्सियत को अगर हम देखें। सर टू बी ऑनेस्ट मैं अगर बात करूँ, इसमें कोई दिखावे की बात नहीं है। आप सामने बैठे हैं तो शायद मैं बात कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह देखा गया है, सुना गया है, जिनसे भी सुना है या देखा भी है कि आप इतना वो कहते हैं ना कि वो अपना अपने विच ही रहना, पंजाबी का लफ्ज़ है, वैसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों में घुल-मिल के साथ लेके चलने वाले हैं, एक आज़ी पसंद यू कैन से। तो ये आपकी शख्सियत के अंदर वालिद साहब का किस हद तक रोल है मैं पूछूँ? देखें जी, मेरे वालिद हमेशा से मेरे आइडियल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है, मैं जब 15-16 साल का था तो वो तब दरमियान में से मांग लोग निकाला करते थे, तो मुझे जी, आई जी। यूज्ड टू डू दैट कि मैं अच्छा, अपने अच्छा। पापा को कॉपी करता था कि डैड इस माशाअल्लाह, तरह करते हैं तो मुझे इस तरह करना है। माशाअल्लाह तो सर, वालिद की पर्सनैलिटी बड़ा इम्पेक्ट करती अल्हम्दुलिल्लाह, है अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से उन्होंने गाइड किया है, जो उन्होंने माशाअल्लाह, सिखाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह वही डिलीवर कर रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छा वालिद साहब के बारे में मैं और जानना चाहूँगा कि वो ख़ास एक बात जो आपको याद हो कि अब्बा जान ने सीधा कर दिया सी मुझे? मुझे याद है, मैं गलत हरकत करके आया था। गलत हरकत इन द सेंस के एक बिजनेस एथिक्स होते हैं, जी। तो उसमें मैं किसी जगह पे, मैं नया था बिजनेस के अच्छा, अंदर, अच्छा। बैक इन डेज की बात है, 2013 की। 13 के अच्छा। तो एक बड़ा लॉस हो रहा था, तो मैंने उसको कवर अप करने के करने की लिए कोशिश की। कोई ब्राइब करके उसको अच्छा, कवर अच्छा। अप किया। अच्छा। ठीक है, तो मुझे याद है कि मैं मुल्तान से निकला था, तो मैं घर तक आया। जब तक मैं घर तक पहुंचा हूँ, रास्ते में कॉल करके बताया, मैं बाबा ये इस तरह ये इस तरह मामला था, तो मैंने इस तरह कवर अप किया, कवर अप कर दी। कवर अप कर दिया। हाँ तो जी। उन्होंने कहा कि यार तू हरकत क्या करके आया। अल्लाह! मुझे याद है कि सर्जरी मुझे हुई उसमें। नहीं, ऑल द वे गालियां पड़ी जी। सर्जरी तो वो बड़ी छोटी बात छोटा है, लफ्ज़ है। छोटा लफ्ज़ है। मैं 3-4 दिन छुपता रहा हूँ कि मैं सामने ना हूँ। फिर उस दिन एक दिन उन्होंने बुला के बिठाया। उन्होंने कहा बात सुन बेटा, हमें तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर तू समझता है कि तू कमा के दे रहा है तो ये ओए होए! गलतफहमी ज़हन में से निकाल। ज़ुबान है तो कारोबार अल्लाहु है। अकबर! खूबसूरत तरीन बात सर। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली और आखिरी मेरा ख्याल है गलती है जो कि मैंने कारोबार में की।
इखलाकी तौर पे। अखलाकी तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अल्लाह का बाद शुक्र। उसके बाद अब पूरी देखिए कोशिश अब देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत एक रोल है वालिद साहब का, जहाँ पर अगर आपको वहाँ पर ही कहते कि नहीं चंगा कीता तू, हाँ, मुझे पैसे चाहिए ने सानू चंगा कीता तो इंसान कहाँ से कहाँ निकल ऐसे सकता है। तो ये ऐसे हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है जी सर। ऐसे अच्छा सर, सबसे पहला दिन आते हैं द डे यू स्टार्टेड योर बिजनेस। बिजनेस के अंदर आप प्रैक्टिकली आए, पहले आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा जो भी किया, लेकिन प्रैक्टिकली बिजनेस में आने के बाद क्या आपको लगा कि बिजनेस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा पढ़ लिख के आया था। मैं अपनी तरफ से बड़ा पढ़ लिख के आया था। अच्छा सर, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि मैं स्क्रैच से सीखूँ, तो माशाल्लाह। उन्होंने मुझे स्क्रैच से सिखाया। माशाल्लाह सर। और सबसे बड़ी बात थी कि इनकरेजिंग। आप यस। इनकरेज कितना करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट को कितना बच्चों को कहते हैं कि यार एक्सपेरिमेंट करो, करो। करो कोई मसला नहीं। बिल्कुल मैंने शुरू में आगे छोटे-मोटे नुकसान भी किए, हाँ। एक्सपेरिमेंट करता रहा, लेकिन स्क्रैच से सीखा। फिर उसके बाद जब फर्स्ट डील थी वो भी अब्बाई से डाँट खा के की। अच्छा, डाँट इसमें भी मैं शामिल डाँट थी। देखिए, कई बार तो होता है हम फैसला नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल। आपको वो कुव्वत कौन देता है? अगर अगर मेरे अब्बा जी तिजोरी की चाबी पास रख लेंगे, कहेंगे सारे डिसीजन मेरे से पूछ के इधर आगे से करी, होंगे। इधर से ही होंगे, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। बिल्कुल, 100% और मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट डिसीजन लिया तो उसके 1 साल के बाद उन्होंने मुझे टोटल इंडिपेंडेंट कर दिया। उस साल से तब से लेके अब तक जी, जी। मैं बताता ज़रूर हूँ, पूछता ज़रूर हूँ, यस, यस, लेकिन वो यस, कहते हैं कि भाई डिसीजन तूने कर। डिसीजन आपने करना है। एक बिल्कुल। मरतबा नुकसान करेगा, 2 मरतबा करेगा, 3 मरतबा करेगा, बेटा तभी सीखेगा। अगर तू नुकसान नहीं करेगा तू सीखेगा नहीं। तुझे बिल्कुल। अपने डिसीजन के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसी है डिसीजन मेकिंग, ये सिखाइए वालिद साहब। ये और पर्सनैलिटी मेकिंग भी। पर्सनैलिटी मेकिंग। अच्छा सर, पर्सनैलिटी मेकिंग के अंदर सबसे खूबसूरत जो बात है कि डिसीजन मेकिंग तो मेरे ख्याल में सबसे नंबर। अब पर्सनैलिटी ग्रूम कैसे की जाए हमारे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि बात से बात निकल रही है, मैं चाहूँगा यंगस्टर्स के लिए पर्सनैलिटी ग्रूम करना चाहते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते सर। तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपके वालिद का है कि वो आपको पास बिठा के क्या बताते हैं। मेरे वालिद साहब पिछले 40-50 साल से बिजनेस में थे जब मैं बैठा, तो उन्होंने बैठ के जो अपना जो जितना भी एक्सपीरियंस है मेरे में ट्रांसफ़र किया, माशाल्लाह। बताया, वाक़यात बताए, तब ये हुआ, तब मार्केट ऐसे गई, तब इस बंदे का ये बिहेवियर था, उस मौके के ऊपर ये डिसीजन लिया। वो जो एग्जांपल्स थी उसने लाइफ के अंदर बड़ी हेल्प की एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर कि उन्होंने बताया कि ये गलत चीज़ थी तो हमने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया। तो बिल्कुल आपको सही। जब वो सिनेरियो सामने आता है तो आपको पता होता है कि क्या डिसीजन ऑलरेडी क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एग्जाम्पल सेट है आपके पास, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि यार ये डिसीजन अब्बा जी ने लिया था, हाँ, और इसका रिजल्ट ये था, इसका रिजल्ट ये और है। इसका ये हो सकता है। तो ये इट्स अ ब्लेसिंग सर। इट्स अ ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बहुत खूबसूरत बात। अब यहाँ से अगर मैं शिफ्ट करूँ ऐसे शख्स के ऊपर जिसका फैमिली बिजनेस या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है ही नहीं कि वो बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए किस हद तक मुश्किल है और उसको क्या करना चाहिए अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को टाइम दें। अकेला बैठे आप देखें कि आप क्या। मैं आपको बताता हूँ, मेरी स्टोरी ये थी कि जी। मैं 22 साल की उम्र में समझता था कि 35 साल तक कर लेना जो करना है। अच्छा। ठीक है, 35 साल तक काम करना, उसके बाद बस जो गोल सेट करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने गोल सेट किया कि मुझे 35 साल तक फुल मेहनत करनी है। ठीक है। ओके। अभी आजकल के नौजवान के पास ना सहूलतें हमसे ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन की एक्सेस हमसे अच्छी है, बहुत से ट्रेनिंग्स हमसे अच्छी हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ऐसी। साथ साथ उसका कंपटीशन भी उतना मुश्किल है। पढ़ के ठीक है, क्योंकि वो अकेले उस तक नहीं है, वो बाकी सब बच्चों के लिए भी है। बिल्कुल सेम सेम Same अपॉर्चुनिटी scenario, सबके लिए। अपॉर्चुनिटी सबके लिए। तो उसके लिए उसको अपने आप का गोल सेट करना पड़ेगा लाइफ बिल्कुल। के अंदर। ठीक है। सक्सेस स्टोरीज पढ़ें। अच्छा, ये बहुत दुनिया बढ़िया। दुनिया की सबसे अच्छी सक्सेस स्टोरीज पढ़ें कि कौन सा बिजनेस कैसे शुरू हुआ, कैसे डेवलप हुआ। आपको उसमें से टूल मिलेंगे, 100% टूल मिलेंगे। ओके, उसमें से आप कहीं ना कहीं ग्रैब करते रहे। ग्रैब करते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि जो बंदे सक्सेसफुल हुए लाइफ में उन्होंने क्या असूल रखे, क्या उन्होंने रिसर्च की, क्या उनकी टीम वर्क थी, क्या उन्होंने फाइनेंस को यूज़ किया। जी, जी। आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि एक्सपीरियंस का नेमल बदल बन जाती है एक टाइम बन के बाद। जाती है एक टाइम पे। अच्छा, बहुत बड़ी बात। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका चैम्बर का सदर बनने तक का सफ़र है, अभी तक तो अभी मेरे ख्याल में हमारा टाइम इतना नहीं है कि हम हर एक पॉइंट को हम बहुत ज़्यादा ब्रीफली, बहुत ज़्यादा ब्रॉडर वे में जाके डिस्कस करें। मुझे बताइएगा आपका जो गुजरा वाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर बने, उसकी स्टोरी क्या है कि अचानक से कोई शिफ्ट आया कि पहले से माइंड में गोल था जैसे कि आपने बनाया हुआ था? नहीं, ये एक्सीडेंटल है, इट्स नॉट द प्लान। अच्छा, प्लान में लेकिन नहीं ये पिछले 3-4 साल में थोड़ा लाइफ में शिफ्ट आया, थोड़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, तो उसके बाद ये
ऑनेस्टली ना पॉलिटिकल और अच्छा। ना ट्रेड पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये इट हैपेंस आफ्टर 40s 40s के बाद। आफ्टर 40s तो माशाल्लाह सर। अच्छा, इनमें चैलेंज कौन-सा आपको बहुत बड़ा फेस हुआ, आपने किया हो सदर बनने के लिए? कई टाइम पे आपको डिसीजन करने पड़ते हैं, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, हार्श उस डिसीजंस। हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसमें आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कई बार तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है उसके साथ। अच्छा, होती है सर। डेफिनेटली आप देखिए कंप्रोमाइज़ करते हैं फैमिली को, अपनी पर्सनल टाइम को, अपने बच्चों के टाइम को, अपनी वाइफ के टाइम को, अपने पेरेंट्स के टाइम को, अपने भाइयों के टाइम को, काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं अगर आप सर्व करने के लिए आना चाहते हैं। अगर सिर्फ प्राइड के लिए आना चाहते हैं कि क्रेडिट मिल गया मेरे से पहले जो लगा हुआ है बस ठीक है और मैंने अच्छे कोई टर्म्स बना लिए, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के बंदे को आना चाहिए। प्राइड और सिर्फ सर्व करना, इन दोनों में सर रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क है, बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आपने सिर्फ टैग लगवाना है कि मैं प्रेसिडेंट चैम्बर रहा हूँ और आपके आने से अगर आपके उस सीट को कोई या आपकी सिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हाँ जी, हाँ जी। आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं किए कि जो कि लैंडमार्क रहे हों, बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज तो फिर आपसे पहले भी बड़े आए, आपके बाद भी बहुत आएंगे। बहुत है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से लेकर अब तक जब तक चल रहा है, इंशाल्लाह चल है, रहा है, चल रहा है। इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छा, कोई आपके ऐसे काम आपको लगता है जो आपने प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर आने के बाद कोई ऐसे इकदाम जो आपने उठाए? देखिए मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो इंक्यूबेशन सेंटर था। अच्छा सर, तो क्या है? अगर डिटेल अगर आईटी इंक्यूबेशन सेंटर है, इट्स बेसिकली फॉर आईटी ट्रेनिंग्स। ओके। बच्चों के लिए जो यंगस्टर्स हमारे आ रहे हैं उनको आईटी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कास्ट होंगी, जिस तरह अमेजोन है, ईबे है, अलीपे अच्छा, है, अच्छा, इस अच्छा, तरह की जितनी ऐप्स हैं इनके ऊपर बिजनेस कैसे करना जी, है, जी। आईटी की ट्रेनिंग्स कैसे लेनी जी। है, चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है, एआई कैसे यूज़ करना है, ब्लॉकचेन की कैसे ट्रेनिंग लेनी है, जी, जी, बिल्कुल, ताकि उसके बाद आपने अपना आइडिया कैसे पिच करना है, बिल्कुल। उसको इंक्यूबेट कैसे करना है, इंक्यूबेशन के बाद उसको एक बिजनेस कैसे बनाना है, जी, जी, बिल्कुल सही। और जो उस बिजनेस को बनाने के बाद उसके लिए जो फंडिंग चाहिए उसके लिए हमने एक एंजल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो सर अगर ठीक। ब्रीफली बताते चले। अच्छा, एंजल इन्वेस्टर में क्या आएगा कि हम इंडस्ट्री से 10-12 बंदे बुलाएंगे एक है। बच्चे के आइडिया के बाद। ओके। वो आइडिया पिच करेगा हमें कि सर ये मेरा आइडिया, हमें वो आइडिया सूट करता है। उसके बाद इंडस्ट्री से हम 10 इंडस्ट्री लीडर्स बुलाएंगे ओके। जो आके इस बच्चे की प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके आइडिया की पोटेंशियल देखेंगे, उसमें जो फ्लॉज है वो निकालेंगे। ओके। उसके अगेंस्ट अगर कोई बंदे को समझ में आता है कि हाँ इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ओके। माइट भी एक बच्चे को एक्सपेंस ना समझ में आ रहा हो, यस। उसने कैलकुलेशन गलत की हो, उसका एक्सपोजर गलत हो, उसकी मार्केट गलत हो, वो B2B में जा रहा हो जबकि वो B2C की आइटम हो। बिल्कुल सही कहा ठीक है, वो इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं गया, वो लोकल में आ गया हुआ है, हालांकि वो जबकि वो international आइटम product इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही कहा। ये चीज़ें और उसको कौन सी जगह पे सेल करना है, जैसा मार्केट किस तरह मार्केट करना क्या है, बिल्कुल और बहुत उसका जरूरी। उसका उसका प्लान कितनी देर का, उसके ROI कितनी देर में मीट हो रही है। उसको नहीं पता कि मेरी ROI शायद मैं प्रॉफिट तो है लेकिन ROI होएगी 15 साल की। 15 साल की ऐसे ही। तो हो सकता है ऐसा आइडिया है कि ROI होए 3 महीने बाद भी। बिल्कुल तो सही कहा। उसको वो चीज़ें समझाना, वो Sums up करना, आप उसको वो catch इंडस्ट्री लीडर्स कर सकते हैं। फिर वो उस आइडिया में पोटेंशियल देखेंगे, उसके अगेंस्ट अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट जो उस बच्चे को चाहिए या उस आइडिया को चाहिए, जी। वो इन्वेस्टमेंट हम अरेंज करवा के अरेंज करो। अच्छा, प्रैक्टिकली से पॉसिबल है गुजरावाला में? काफ़ी चीज़ें नहीं थी पॉसिबल गुजरावाला में। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरावाला में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल, नो डाउट्स, देयर इज नो डाउट एट ऑल। लेकिन 6.5 बिलियन का गुजरावाला शहर है सर डॉलर्स का। बिल्कुल सही कहा। 3 बिलियन की हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, 3.5 बिलियन की हम एक्सपोर्ट दे रहे हैं। हमारा एक्सपोजर है, हमारी चीज़ें हैं, तो हम से सारा कुछ कर रहे हैं। गवर्निंग बॉडी में जितने डायरेक्टर्स भी हैं उन सब का एम्बिशन एक ही है कि इसको इन एनी केस चलाना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें PSDF पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट फंड है, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है। हमने इसको नैपटेक में लेके जाएंगे। ठीक है। जो गवर्नमेंट से फंडिंग मिल सकती है वो करेंगे। इंडस्ट्री का और एकेडमिया का लिंकेज इसके साथ करेंगे ताकि एकेडमिया से भी जितने लोग हैं वो इसमें कोई ना कोई पार्ट प्ले करें। अभी हमने सलीम अबी यूनिवर्सिटी से इंक्यूबेशन का और गुजरावाला चैम्बर का एक MOU भी साइन किया। अच्छा अच्छा अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट, इस तरह फातिमा बिजनेस स्कूल है उसके साथ करेंगे, गिफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ करेंगे, ओके ठीक है। ISET के साथ करेंगे, जी जी। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ करेंगे ताकि उन बच्चों को कोई ना कोई जगह मिल सके। जगह मिल सके। जैसे मुझे बताएं, ये प्रोजेक्ट इतने शुरू करना और सर्व करने की नीयत से आना, तो क्या आपका जो पर्सनल बिजनेस है वो इससे मुतासिर नहीं होता? मेरी लास्ट ईयर से 30% एक्सपोर्ट कम हुई है। कम। और मैं काफ़ी सफ़र किया है, लेकिन ठीक है,
इट्स अ गोल, इट्स अ चैलेंज, तो करना है तो करना है। करना तो करना है। लेकिन मुझे बताएं कि कभी कोई आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब नहीं हुए कि नो 30% रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स ब्रदर, माशाल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर सुनना फिर चाहता हूँ, ये सारा कुछ करना है तो फिर आपको चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। अच्छा मुझे बताइए कि छोटा ताजिर, छोटा बिज़नेसमैन कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं चैम्बर तक? मेरा ख्याल है चैम्बर के दरवाजे ओपन हैं, लोग आएँ, लोग वेबसाइट को, फेसबुक पेज को देखें, हुँ, हुँ। जो हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको फॉलो करें। और वैसे भी चैम्बर के दरवाजे तो खुले हैं सबके लिए, आप आएँ, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। हुँ, हम एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए हमने R&D सेंटर बनाया हुआ है, 4 सेक्टर्स को हमने टारगेट किया है, अच्छा, अच्छा। जिसमें सिरामिक्स है, सैनिटरीवेयर है, हुँ, होम अप्लायंसेस है, राइस है। इन 4 सेक्टर के ऊपर हम R&D करवा रहे हैं। 4 अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 महीने के अंदर एक्सपोर्टर पैदा किए हैं। अच्छा, 7-8 के ऊपर हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा सर अगर वो ब्रीफली मुझे वो बता दें कि कैसे वो बन गए? आपने 4-5 पैदा किए हैं या जिसको कहते हैं आपने उसे सपोर्ट किया तो सर ऑब्वियसली इस फील्ड में आ चुके हैं, तो कैसे पॉसिबल है? देखिए, आपका एक्सपोज़र है, आप चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट एक्सपोर्टेबल है। आप आते हैं, आप कहते हैं हमें मार्केट सर्च करके दें, हम आपको ओके। मार्केट सर्च करके देते हुँ, हैं। हुँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्लेसमेंट बताते हुँ, हैं, हुँ, फिर बायर्स के साथ कनेक्टिविटी कोशिश करते हैं आपकी करवा के दें। हुँ, और ये सारी चीज़ें जो चैम्बर के इख्तियार में हैं, हुँ। हम टीडैप के साथ या ईडीएफ के साथ जो भी डाटा अवेलेबल होता है, उसमें से आपको डाटा फेच करके आपकी हेल्प करते हैं उससे। हेल्प करते हैं, कोई भी नौजवान कोई आपके कोई पास भी आए। नौजवान है, वी आर ओपन। अच्छा ये भी हमारा ज़रूर R&D सेक्शन में कोई जी, 10 से 12 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमें दिए हुए हैं, और वो हमारे चैम्बर के अंदर अम्ब्रेला पूरा दिन रात अच्छा, काम कर रहे हैं। माशाल्लाह से अच्छा लगा सुन के और ये मैसेज आम लोगों तक जाना भी चाहिए। और ये 56 जो एम्प्लॉइज़ है गुजरांवाला चैम्बर के, उसके अलावा हैं। अच्छा उसके अलावा सर मुझे बताइएगा आम तासुर ये है ग्रुप बंदी बहुत रहता है गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो किस हद तक इसको चैलेंजिंग आप फेस कह सकते हैं इसे या क्या ऐसे कहेंगे आप? थोड़ी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी गुटबंदी है, ज़्यादा सर। काफ़ी ज़्यादा है। जी, उसकी रीज़न सर? उसकी रीज़न्स सबकी अपनी-अपनी। अच्छा, आप आपकी नज़र में क्या हो सकती है? क्योंकि आप एक ऐसे थोड़ी मुकाम पे खड़े हार्मनी हैं। की कमी है हम लोग में थोड़ी अभी तक ना, वो बर्दाश्त नहीं हम लोग वो हाँ, डेवलप कर सके जो कि बड़े चैम्बर्स कर जाते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी हर जगह पे थोड़े इख्तलाफ वाले बंदे रहते इख्तिलाफ़ खूबसूरती होती है, हैं, लेकिन आपको एक हद तक सिखाती है हाँ, सिखाती। और अच्छा, आपको अर्ज भी करती है कुछ करके जाना है। नाम फिर पता आप करके फिर ही आप परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज अगर आपको सब अच्छा मिले जी, जी। तो आपने क्या अच्छा सर, करना। आपकी सब अच्छे की बात से अगर मैं आऊँ तो सियालकोट के चैम्बर के सदर जो हैं प्रेज़िडेंट, मुझे याद पड़ता है बहुत अरसे से एक ही हैं, सेम चल रहे हैं। कोई वहाँ पर इस कदर वहाँ पर आप कह लेंगे ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है। वो मेरे ख़्याल में उन्होंने पहले ही चूज़ किया हुआ है एक ही सदर हमारा रहेगा। नहीं, एक नहीं है, उनका ग्रुप एक ही ग्रुप है। एक है, सेम ग्रुप के हवाले और से। सेम ग्रुप से बंदा आता है, लेकिन उनके गोल सेट है। हाँ, उनके ठीक पीछे है। जो टीम बैठी हुई है वो सेट है। उनकी आपस में इस चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है कि हमने कोई प्रोजेक्ट लेना है हुँ, गवर्नमेंट से, हुँ, हुँ। कोई काम करवाना है सिटी का, तो वो अपने इख्तलाफात भूल के एक जगह पे बैठते हैं। तो सर ये गुजरांवाला में ज़रूरी है कि नहीं है? बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे हमारे कितना मिस करते हैं? देखें $3.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है, बहुत बड़ी ज़रूर एक्सपोर्ट है। और 2 ड्राई पोर्ट्स सियालकोट ले जाए तो ये हमारी नाकामी है। नाकामी आप देखते एयरपोर्ट हमारे पास आया था, हमने उनको दिया। हैं। ओह हो सर! ठीक, एयरपोर्ट की पहले ऑफर गुजरांवाला चैम्बर के पास थी। तो सर क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई? आपको बस क्या लगता हमारे है? पास इतने बिजनेसमैन इकट्ठे नहीं हुए जो उनके पास इकट्ठे एक हुए। पेज पर नहीं हो एक सके। पेज पे नहीं, क्योंकि बिज़नेसमैन तो बहुत ज़्यादा हैं गुजरांवाला में। आप पिच ही नहीं कर सके अपने आप को। हुँ, मैं एक सेक्रेटरी कॉमर्स के पास गया, मैंने कहा सर ये मेरे इतने बिलियन के प्रोजेक्ट हैं, हुँ, तो आपने सियालकोट को इतना दिया तो हमें कुछ नहीं दिया। हुँ, हुँ। तो उसने कहा बट साहब आप, मैं कहा पिछले 5 साल में आपने हमें 3.5 करोड़ दिया है, जबकि हमारा कम से कम हिस्सा 12 साढ़े 12 करोड़ गुजरांवाला चैम्बर का बनता है। बिल्कुल सही। जितनी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना हम ईडीएफ कटवा रहे हुँ, हैं, हुँ, बिल्कुल, उसके हिसाब से जो हमारी एसएमईज के ऊपर लगना चाहिए वो इतना लगना चाहिए। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा बट साहब आपने मांगा ही नहीं, आप पहली मरतबा मांगने आए हैं, तो इंशाल्लाह आपको ईडीएफ में बैठाते हैं। सर माँगा ही नहीं, हैरत हैरत की बात नहीं है। बॉस नहीं मांगा हमने। हाँ, हमने ईडीएफ हमें फाइल करने नहीं आता था, हमने आगे फाइल करना सिखाया। वाह! तो सर लेकिन फैसल अयूब के टाइम पे एक हाँ, ईडीएफ फाइल हुआ था, अच्छा। जो कि मैच्योर हुआ राना सदीक के टाइम पे आके, हुँ, जिसका R&D सेंटर हमने बनाया। आपने उसी को आपके तो आगे बढ़ाया उसको उसे मॉडिफाई हमने उसको आगे बढ़ाया। बिल्कुल ठीक है, ये इंटरेस्टिंग। मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, ये फैसल अयूब का प्रोजेक्ट जी, था, जी, ठीक जो है। कि राना सदीक के टाइम पे आके कंप्लीट हुआ। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से एतमाद की बात करें, तो कहीं न कहीं एतमाद की कमी जैसे आपने बताया है, इख्तिलाफ़ात हैं। अब इख्तिलाफ़ात कैसे दूर हो सकते हैं और एतमाद हाउ इज़ इट पॉसिबल दोबारा से बहाल हो सकता आप वो कुछ 30 को बंदे सिर्फ इकट्ठे बैठे,
ठीक एक है। दूसरे पे इतमाद करें तो इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं। तो अच्छा। बहुत ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी नहीं है जो कि इख्तलाफात रखती है अच्छा। अपने अपने तो पर्सनैलिटी। इख्तलाफात अगर ब्रीफली मैं चाहूँ, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, ब्रीफली इख्तलाफात किन बेसिक बातों पे होते बेसिकली पर्सनैलिटी क्लैशेज है और कुछ नहीं है, हैं? नथिंग। कोई एजेंडा क्लैशेज नहीं है, पर्सनैलिटी क्लैशेज है, वो मेरा ख्याल है खत्म हो जाने चाहिए। खत्म हो जाने चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए इंशाल्लाह लाजमी है सर, बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह गुजरांवाला चाहता है कि हम आगे बढ़ें। प्रोजेक्ट्स के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, वैसे लड़ते रहें, कोई मसला नहीं। वैसे हुसन है इख्तलाफ जो हाँ है ना, नहीं, गुफ्तगू इख्तलाफ का भी होना हुसन चाहिए। बिल्कुल है, वो तो होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि कंपटीशन बढ़े तो इंसान काम ज़्यादा करता है, डिलीवर ज़्यादा करने की ऐसे कोशिश ही। करता है। सर ये तो थी हमारी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो अभी तक रही। आपके अगर कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आपसे चाहेंगे कि ऐसे कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो दुनिया का काम कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, दीन के लिए उसके पास ना टाइम है, ना वो सर्व कर सकता है। अगर वो करेगा तो उसकी जो दुनियावी काम है, बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। इस एक यू कैन से कि एक दिमागी तौर पर एक फितूर जो बना हुआ है, कितनी किस हद तक ये सच्चा है या मेरा ख्याल बेहतर है है? जितना सूदिंग हमारा मज़हब है, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप बिज़नेस ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल सर कोई एग्ज़ाम्पल अगर दें? प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत हैं, मेरा ख्याल है। मैं किस-किस को कोट करूँगा, गुजरांवाला में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मज़हबी रुझान है हम लोगों का। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एज़ और कंपैरेटिवली लाहौर हम आप देखें। देखेंगे लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं जी, और ज़कात भी बहुत ज़्यादा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फलाही कामों में बढ़-चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। जी, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को अपना ले तो काफ़ी है। इट्स इनफ। इट्स अच्छा इनफ। सर, अगर माइंडसेट की बात करें, क्योंकि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। बिलियनियर माइंडसेट और एक आम माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? बिलियनियर माइंडसेट आम माइंडसेट ही बिलियनियर बनता है अगर वो आइडिया सोचेगा तो। अच्छा, आइडिया सोचने वाला माइंडसेट आपके मुताबिक बिलियनियर माइंडसेट है। अदरवाइज आप बन ही नहीं सकते भाई, आपको घर आके कोई पैसे नहीं देता, किसी की जेब में से पैसे निकालना काम है मार्केटिंग, मार्केटिंग। बिल्कुल ऐसे ही। आपको आइडिया सोचना पड़ेगा, आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा। सर आइडियाज़ की हद तक मुझे आइडिया ज़हन में आ गया है, लेकिन आइडिया मुझे तो एग्ज़ीक्यूट ही करना नहीं आता, मैं क्या करूँगा इधर? आपको कोई भी मिलेगा, या पैसे वाला मिलेगा या आइडिया वाला मिलेगा। पैसे वाले को आइडिया वाला चाहिए जी, जी, बिल्कुल और ऐसे ही। आइडिया वाले को पैसे वाला चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, हलाल कमाई के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, हलाल दे नाल हराम नाल टुरेगी ते काम चलना है। आप नहीं, किस असल हद में तक? कॉन्सेप्ट गलत है। देखिए, इनकम टैक्स या सेल टैक्स जो आप देते हैं दैट इज डिफरेंट थिंग। और यस, जो आपने जो ज़कात देनी है, अगर वो आप नहीं देते तो उसको लोगों का कॉन्सेप्ट है वो दे दिया तो ये नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टेट है यस, और दिस इज समथिंग एल्स। यस, बिल्कुल सही। अगर आप उसको देंगे तो आप देखिएगा, आप दिन दुगनी और चार क्या कहते हैं रात राजू चौगनी तरक्की करेंगे हाँ, इंशाल्लाह। अगर ये नहीं, अगर उसमें जितना सुकून मिलेगा और जितना इजाफा होएगा आपकी सोच भी नहीं। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट की तरफ आना चाह रहा था। ये जो कॉन्सेप्ट है देने का, रिफाई काम माशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा है। आपके वालिद साहब की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पे भी हमें मिलते हैं। आप माशाल्लाह आपकी तरफ, आपके भाइयों की तरफ। तो मुझे बताएँगे ये कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं ख़त्म हो सकता है कि भाई खर्च करने से पैसा कम नहीं होता अल्लाह की राह नहीं, में? खर्च करने से तो हमेशा बड़ा है। मैं तो आज तक नुकसान नहीं देखा ज़िंदगी में, ना मेरे अब्बा ही ने कभी देखा। माशाल्लाह, वो बड़ी मुझे, मैं जब भी बैठता हूँ मैं कहा जी कभी नुकसान देखा, कहते कभी नहीं देखा। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बरकत ही आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर अब कामयाब जो नौजवान हैं हमारे, उनकी जानिब बढ़ते हैं। टाइम जो है वो है वेरी शॉर्ट टाइम ऑलरेडी। मुझे बताइएगा, नौजवान बढ़ना चाहता है आगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी, अगर मैं नौजवानी की बात करूँ, जैसे वालिद साहब ने आपको जैसा आपने बताया कि बहुत दफ़ा उन्होंने मुझे डाँट-डपट की और बड़े अच्छे तरीके से की। उसके बावजूद आपका उनके साथ रवैया क्या था? क्योंकि आजकल तो वालिद साहब एक काम से रोक दें, पुत्तर ऐ नहीं करना, अब भाई तुहानू की पता है, सबसे पहली बात ही ये होती है। नहीं, आजकल की ज़रा नस्ल थोड़ी मुख्तलिफ है, हम लोग ज़रा तो थोड़ी दूसरी जनरेशन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। वो हम उस जनरेशन से थे जिसमें पहले हम अब्बाई से डरते थे, अब हम बच्चों से डरते हैं। हमारा सारा डिलेमा थोड़ा सा और ज़्यादा है। अच्छा, ना इधर से ना उधर ना इधर के ना उधर के। लेकिन जोक्स अपार्ट जी, के आजकल के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा समझदार हैं। अगर आप उनको टाइम दें, प्रॉपर पास बिठाएं, उनको एजुकेट करें फैमिली वैल्यूज़ का, जी, तो ज़रूर, क्योंकि आपका ही ब्लड है, आपने जो किया हुआ है वही आपके वही पास आपके आना सामने आना है जो है, आप वही आपके पास आना है। लेकिन बच्चों को टाइम, फैमिली को टाइम दें। सर। अच्छा सर, मुझे बताएं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो औलाद यंगस्टर समझते हैं कि वालिद साहब की बात की कोई अहमियत नहीं है, इसे आप किस हद तक बेहतर समझते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल में, ऐसे बहुत कम होते हैं, वो बदबख्त ही होंगे, अदरवाइज मेरा ख्याल है बहुत कम। गुजरांवाला में मैंने बहुत कम इस तरह के बच्चे देखे हैं। अच्छा। और लोग बड़े वैल्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं गुजरांवाला में, क्योंकि ज़्यादा फैमिली सिस्टम है। वो कब, वो क्या कहते हैं, हम लोग की एक एक
फैमिली वैल्यूज़ हैं, अगर आप शहर के पुराने लोगों को देखेंगे तो आप वो तो देखेंगे बहुत वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपस में इंटैक्ट है, जुड़े इंटैक्ट है, बिल्कुल, जुड़े हुए हैं आपस में। बिल्कुल ऐसे। तो उस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि हाँ कोई आ जाए तो आ जाए, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, हदायत अदरवाइज लोग जुड़े हुए हैं फैमिलियों के साथ। अखलाकी पहलू के ऊपर आते हैं और दीनी पहलू की तरफ अगर मैं बात करूँ तो अखलाकी पहलू से पहले नमाज के हवाले से अगर बताएं, क्योंकि यंगस्टर्स आजकल नमाज से दूर हैं, तो आपने नमाज अडॉप्ट की, छोड़ी, कैसा रहा? और होता है ना कि मैं नमाज स्टार्ट की तो बहुत सी चेंजेस देखी, ऐसा कुछ आपके साथ अच्छा, हुआ? मेरे भी इन्फ्लुएंस था मेरे छोटे भाई का नमाज के बारे में, अच्छा, ठीक है, वो माशाल्लाह हाफिज है। तो माशाल्लाह, मैं थोड़ा दूर था, तो हम लोग जब भी ऑफिस बैठते थे, नमाज का टाइम होता था, वो उठाता था, हम उठते थे। एक माशाल्लाह, टाइम आ गया कि आदत पड़ गई, अजान आनी है तो फिर नमाज का इंतजार है। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे भी हो सकता हुँ, हो जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं, सोशल लाइफ इस तरह की है। अदरवाइज अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो आपको नमाज पढ़नी चाहिए। सुकून नमाज है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे बात हुई है उसने यही बात बोली, ऐसे सुकून ऐसे नमाज है। तो आपकी रूटीन अगर मैं जानना चाहूँगा, कोई एक कामयाब इंसान की और एक आलसी बंदे की, वो आम लफ्ज़ नहीं, आलसी पंजाबी का लफ्ज़ है, ਉਹਦੀ रूटीन ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी? टाइम, जो टाइम दें बस उस पे पहुँचे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। जो कमिटमेंट की है पूरी हाँ, करें। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है, आपने कोई टाइम कर लिया, कोई कमिटमेंट कर लिया, उधर ज़रूर पहुँचे, कमिटमेंट। ऑन टाइम पहुँचे। अच्छा, वही आपकी बहुत सी चीज़ें मेरे ख्याल में बेहतर अच्छा, करती आपका आपको देखना चाहिए, लोगों को बैठ के ऑब्जर्व करना चाहिए कि अच्छे लोग किस तरह काम कर रहे हैं। आप बुरी जगह पे भी जाएँ, मेरा एक्सपीरियंस है, आप बुरी जगह पे जाके ज़्यादा सीखते हैं, अच्छा, क्योंकि वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है ना, बहुत उधर ज़्यादा उधर के अट्रैक्शन। नाम, कहते हैं ना, गलत जगह के नॉर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? वो आपको काफ़ी अच्छी जगह पे कम ज़रा बैरियर मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है? तो दोनों जगह पे जाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए, आप चूज़ आपने करना है, चूज़ आपने करना है। लेकिन वहीं पर कहीं न कहीं हम कहेंगे कि वालिदैन की तरबियत बहुत अहम है। बहुत है। क्योंकि आपने चूज़, अगर वालिदैन की तरबियत ही या टाइम जैसा आपने बोला नहीं दिया गया, तो आप तो गलत भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे फीड किया जाता कि चोरी हलाल है तो जी। मैं करता, जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? जैसे कि आपने माशाल्लाह वो बात की, वो पहली वाली बात, वो पहला एक फैसला था जिसपे वालिद साहब ने डाँट-डपट कर दी थी और रोक दिया था, बेटा इससे आगे नहीं जाना। इससे आगे नहीं जाना, पैसा हमें नहीं अज़ीज़, हमें हमारी ज़ुबान अज़ीज़ है। ज़ुबान अज़ीज़। तो बहुत वो मेरी एक हलाकी थी, हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह। वो हरकत थी एक, वो हो गई उसके बाद लेकिन से अल्हम्दुलिल्लाह उसके उसके बाद बाद कभी नहीं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं ठीक पड़ी। है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, कामयाबी के हवाले से आपका क्या मेयार होना चाहिए? दौलत होना चाहिए? आप कहते हैं दुनिया, दीन, क्या चीज़ आपके नज़दीक कामयाबी है? अगर सम जवाब करना चाहिए। दीन और इज़्ज़त, आपको दोनों चीज़ों को चूज़ करना चाहिए, दौलत आ ही जाती है। दौलत आ जाए, हमसे पहले वालों के पास हमसे ज़्यादा थी, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। फ़र्क कोई नहीं पड़ता। सिर्फ़ दौलत के बारे में मैं आपसे बस एक पर्सनल जो सवाल है, मेरा बिल्कुल जी। पर्सनल सवाल है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रो अप करना चाहता हूँ। मैंने प्लान्स भी बनाए हुए हैं कुछ, मैं अपना एग्ज़ीक्यूट करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उसका कोई फल नहीं मिल पाता। मैं इनपुट बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, आउटपुट मुझे नहीं मिलता। तो आपके नज़दीक मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए? मैं बिगर लेवल पे जाना चाहता हूँ। अगर एक आइडिया को लेकर अगर आपको साल डेढ़ साल हो गया तो थके ना, इस शॉर्ट टाइम। हुँ, हुँ। एक एक ज़िंदगी में आप अगर 5-7 साल में कोई एक आइडिया एग्जीक्यूट कर जाते हैं, दैट इज़ गुड इनफ। तो वेट, पेशेंट। अच्छा, शॉर्ट टर्म के हवाले से यहाँ पर बात है। हमारे नौजवान शॉर्ट टर्म सक्सेस बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म चाहते हैं। कुछ नहीं होता, अच्छा, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता, शॉर्ट टर्म क्या होता है ये बताइए? शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता। देखा, आप एक आधी डील में पैसे बना लेंगे, दैट्स इट। हुँ, हुँ। आपको पेशेंस रखनी है, आपको सीखना है, आपको उसको डेवलप करना है। बिजनेस एक दिन से नहीं बनते, बिजनेस टाइम लगता है। कोई भी सक्सेस स्टोरी है, एक बिजनेस को 10 साल चाहिए मिनिमम। मिनिमम दे। और वहाँ से शायद आगाज़ हो आपका। हाँ, लेकिन आप सोच रखें कि आपकी आरओआई 3 साल की हो, अच्छा, फिर आप मिनिमम 3 साल की आप हुई हैं। अच्छा, मैक्सिमम 3 साल की आरओआई जेन में रख के चले, ठीक है। और फिर आपको 10 साल लगेगा। अच्छा, फिर लगेंगे अगर मैक्सिमम आप सोचते हैं। तो अगर मिनिमम सोचेंगे तो 30 साल भी लग सकते हैं। नहीं, इस तरह का आइडिया सोचने की जरूरत क्या है? ज़रूरत है, मैंने वही बात बोली। सोचे आरओआई 3 साल ठीक की है, होगी। ओके सर। नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम, और गुजरांवाला के नौजवानों की अगर बात करूँ, तो आप उन्हें क्या देखते हैं? फ्यूचर उनका कुछ ब्राइट देखते हैं उनके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ब्राइट है। हमें 3-4-5 चीज़ें मिल जाएँ, जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला हमारी बड़ी सख्त ज़रूरत है। जी। सियालकोट में 5 हैं, सियालकोट में 3 हैं, नारोवाल में 5 हैं, हुँ, गुजरात में 2 हैं, गुजरांवाला में अभी तक कोई भी नहीं है। हुँ। इसकी सख्त ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, इधर, एक बिल्कुल। अच्छे लेवल का। जी, जी। ये वो चीज़ें जो गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए। हुँ, उसके बाद आपको ड्राई पोर्ट चाहिए, आपकी बिल्कुल, 8,000 कंटेनर की इन आउट है, बिल्कुल। आपको उसको भी कैटर करना है। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसका भुगतान है और उन्हें दूर करना वो चाहिए। दूर करना चाहिए। फिर हम इस
आखिर में ज़रा मुझे बताइएगा इरशाद-उश-शबाब के हवाले से, आपने विज़िट किया है, आपने देखा है, यहाँ पर आए हैं, उससे पहले आप आगाज़ में बात कर चुके हैं, तो आपके क्या तासुरात हैं उस हवाले से? देखिए जी, ये ब्लेंड है दीन और दुनिया का, ये ज़रूर होना चाहिए। आपको बच्चों को इससे दूर रखेंगे तो आप नुकसान उठाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह सच। और मैंने जितना देखा है, जितनी आपकी सबकी कोडिंग बॉडी की हुँ, एफर्ट्स हैं, बच्चों को बुलाना और बच्चों को प्यार करना, माशाल्लाह। उनको दीन भी सिखाना, उनको दुनिया भी सिखाना, जी, जी। ये वक़्त की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो प्रोपेगेंडा टीवीज़ के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर चल रहा है, आप बिल्कुल। बच्चों को शायद वो सही फॉर्म ऑफ इस्लाम भी नॉलेज ना भी बिल्कुल ऐसे ही, इस्लाम भी आप डिलीवर नहीं कर पाते। सर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू तो आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया बहुत और बहुत कुछ सीखा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको दोबारा से तंग करने की, ज़रूर, ज़रूर। लाज़मी क्योंकि हमें ज़रूरत है आपकी। जी, नौजवानों को ज़रूरत है, हम भी नौजवान हैं और बहुत से नौजवान हैं, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंशाल्लाह। आपको तंग करते रहेंगे, एक्सपीरियंस है, आप सीखते रहिए इंशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया। ज़रूर, थैंक यू। नाज़रीन किराम आज की ये पॉडकास्ट थी और ये एक सीरीज़ है बिज़नेस विद बरका, उसका आगाज़ किया आज हमने। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और भी बहुत खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत मेरे दिल के, मैं इसलिए कहता हूँ खूबसूरत क्यों कहता हूँ कि जो काम करते हैं सोसाइटी के अंदर, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए वेल ऑफ हैं, तो वो खूबसूरत इंसान होते हैं। तो कोशिश करेंगे ऐसे खूबसूरत इंसानों को अपने पास बुलाएँ, उनके एक्सपीरियंस से गेन करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि मैक्सिमम उनके नॉलेज से हम सीख सकें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। अल्लाह निगहबान।